जो गवर्नमेंट अपने मुल्क के लिए सही काम कर रही है मौजूदा टाइम के अंदर? जी अल्हम्दुलिल्लाह सही काम कर रही है। अच्छा, अगर इतना ही हमारी गवर्नमेंट सही काम कर रही है, ये बाहर जाकर कर्जा क्यों मांगते हैं? हमारे मुल्क में तो फिर सब कुछ है, अगर सही काम कर रहे हैं तो। आपको पता है आप आईएमएफ की बात कर रहे हैं कि हम आईएमएफ से की बात कर रहे हो हम जी। आईएमएफ से कभी कर्जा नहीं मांगने जाते। अच्छा, जी हम खुद देने आते हैं। आईएमएफ कोई ऑफेंस शो किया है नहीं किया, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात दोनों मुल्कों की इकोनॉमी ऐसी, अगर हम फैक्ट्स पे बात करें तो दोनों मुल्क जंग करने के काबिल ही नहीं है। क्यों पाकिस्तान जंग करने के काबिल नहीं है? आप ये समझते हैं कि जो ये जंगें होती हैं ये असले और वसाइल के बलबूते पे लड़ी जाती हैं? जंगें बहादुरी और कुव्वत ईमानी से लड़ी जाती है। अफगानिस्तान पाकिस्तान से भी तो मदद मांग सकता था, लेकिन इंडिया से क्यों? मेरा ख्याल है मदद उसी से मांगी जाती है जो मदद कर सके, तो हमारे हालात तो खुद ऐसे हैं कि जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल सरोवर डायलॉग्स में। दोस्तों एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। वीडियो है डेली स्वेग की। पाकिस्तान के लोग खुद को ही और अपने आप को ही चूतिया बनाते रहते हैं, बेफिजुल की बात करते हैं अदरो कहन करके। ये महाशय वकील है पाकिस्तान के, ये बोल रहे कि ये पाकिस्तान कभी भी आईएमएफ से कर्जा नहीं मांगता, बल्कि आईएमएफ पाकिस्तान को कर्जा देता है क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ज़बरदस्त है और पाकिस्तान पैसा लौटा सकता है, आईएमएफ को लगता है। लेकिन पाकिस्तानी यार इतना अधूरा ज्ञान, इतना बेवकूफ़ी भरा बयान कैसे दे सकते हैं? लेकिन पाकिस्तान है, ताज्जुब तो होता ही नहीं क्योंकि जाहिल एक से एक भरा पड़ा है वहाँ पे, पढ़ा लिखा अनपढ़ वहाँ पे है। तो दोस्तों वीडियो देखते हैं, वीडियो बड़े मज़ेदार होने वाली है। दोस्तों आपसे एक विनती है, जो भी वीडियो पर नया बंदा आएगा कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर करे क्योंकि लाइक से ही वीडियो दूसरों तक जाती है। तो दोस्तों वीडियो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तारीख में देखने को मिलता है कि इंडिया बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानी उतने ही हमारे अगेंस्ट है डे बाय डे। आप देखेंगे हमारे बॉर्डर के साथ ही अफगानिस्तान है, मुस्लिम मुल्क है, लेकिन हमारे से रिलेशन बड़े ख़राब है और इंडिया के साथ उनके रिलेशन बड़े मजबूत है। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? आप जो बात कर रहे हैं ये एक और प्रोस्पेक्टिव में आप ये बात कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा है कि हमारा जो रिश्ता है अफ़गान ब्रदर के साथ, अफ़गान भाइयों के साथ, वो एक कलमा तैबा का रिश्ता है। एक चीज़ जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो रही है और एक चीज़ जो है वो एक्चुअली और फैक्चुअली हो रही है, वो टोटली डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? डिफरेंट ये है कि एक इंडिया की तरफ से जो फैसिलिटेटेड मीडिया है वो इस चीज़ को जो है वो उजागर करता है कि जनाब इंडिया अफ़गानियों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं वो अफ़गानियों से जो है वो नफ़रत करते हैं। ये जो मीडिया बीज बो रहा है नफ़रतों के दो मुसलमानों के दरमियान, इसको कौन सा मीडिया? जो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और कुछ हमारा मीडिया है, कुछ सोशल मीडिया है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और ये तो सारा का सारा एक पेड वो हो रही है, कैंपेन हो रही है कि दो जो ब्रदरली कंट्रीज़ हैं उनको आपस में उनकी आवाम में नफरत पैदा। आपको लगता है कि हमारे और अफगानी के रिलेशन बहुत अच्छे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और अफ़गानियों के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, क्योंकि बात ये है कि हमारा जो कलमे का रिश्ता है वो ख़त्म नहीं हो सकता। ये ईरान ने भी तो हम पर कलमे का ही रिश्ता था, उन्होंने पहले बम गिरा दिया। आप मुझे एक बात बताएं, ईरान आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ईरान ने बम्बिंग की है और ईरान ने हमारे साथ वो किया है। ईरान के साथ हमारा जो ताल्लुक़ है, जो रिश्ता है, आप ये बताएं कि पाकिस्तान को बने हुए 72, 73, 74, 75 साल हो चुके हैं। सबसे पहले आप मुझे एक बात का जवाब आप दे दें कि वो सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम करने वाले मालिक थे वो ईरान था। क्या उनका एहसान ये हम पे कम नहीं है? एक किसी से अगर गलती हो गई है, अगर किसी भी मुल्क ने, इस्लामिक मुल्क ने अगर गलती कर दी है, वो इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं। क्या हमने जब उनको रिटेलिएट किया है, जब उनको जवाब दिया है, क्या उन लोगों ने वापस हमें किसी किस्म का कोई ऑफेंस शो किया है? नहीं किया। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात, दोनों मुल्कों की इकोनॉमी ऐसी, अगर हम फैक्ट्स पे बात करें तो दोनों मुल्क जंग करने के काबिल ही नहीं है। क्यों पाकिस्तान जंग करने के काबिल नहीं है? हम दोनों कंट्रीज अगर इकोनॉमिकल तौर पर, अगर इकोनॉमी की अगर सच्ची बात करें तो। आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप ये समझते हैं कि जो ये जंगें होती हैं ये असले और वसाइल के बलबूते पे लड़ी जाती हैं? जंगें बहादुरी और कुव्वत ईमानी से लड़ी जाती है। अच्छा। जी बिल्कुल। ये 23 करोड़ मुसलमान है और 23 करोड़ मुसलमान अपने मुल्क की खातिर, अपने इस्लाम की खातिर, अल्लाह और रसूल की नामूस की खातिर लड़ने और कट मरने को तैयार है। बिल्कुल तैयार है सर। क्या टेक्नोलॉजी, विदाउट टेक्नोलॉजी यहाँ पर हम तलवार लेके जाएंगे, अगला पिस्तौल से उड़ा दे? फिर मुझे एक बात बताएं,
एक गज़वा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के दौर में एक गज़वा था, और उस गज़वे के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आप जो है वो मिसवाक की सुन्नत को ज़िंदा कर दो। और अगले ये देख कर डर गए थे, यार ये अपने दांत तेज़ करने लगे हैं, ये हमें आप खा जाएंगे। वो अपने किले छोड़कर भाग गए थे। तो मिसवाक ना करने की सूरत पर जंग भी हार गए। मैं आपको यही कह रहा हूँ, सुन्नत अल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चल पड़े तो 313 भी जो है वो है भी हैं हज़ारों के ऊपर। बिल्कुल चल रहे हैं हम। जी बिल्कुल चल रहे हैं। तो चल रहे हैं तो फिर कौन चल रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क को कायम रखा हुआ है। सर? यही तो हमारी सोच है, यही सोचते हो हमारी 71 में हमसे आधा मुल्क छीन लिया हमसे। सोच को बदलने की जरूरत है ना। 71 में आधा छिन गया था ना, 71 में आधा छिन गया था ना। अब उस गलती से हम सीखे हैं। 71 के बाद कितनी कोशिशें हुई हैं इस मुल्क को तोड़ने की। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलमे के रब्त से इस मुल्क को कायम रखा हुआ है। बलूचिस्तान के अंदर सर सच्चाई से आगे नहीं फेर सकते हम। बलूचिस्तानी क्या कर रहे हैं? बलूचिस्तान के अंदर तहरीकें चल रही हैं। हमारे जो गवर्नमेंट अपने मुल्क के लिए सही काम कर रही है मौजूदा टाइम के अंदर। जी अल्हम्दुलिल्लाह सही काम कर रही है। अच्छा, अगर इतना ही हमारी गवर्नमेंट सही काम कर रही है तो फिर हमारे रिजर्व हम बाहर से कर्जा क्यों मांगते हैं? अगर दूसरी तरफ हम देखें तो हमारे बाहर हमारे जाते हैं, बाहर जाकर कर्जा क्यों मांगते हैं? हमारे मुल्क में तो फिर सब कुछ है अगर सही काम कर रहे हैं तो। आपको पता है आप IMF की बात कर रहे हैं कि हम IMF से की बात कर रहे हो जी। हम IMF से कभी कर्जा नहीं मांगने जाते। अच्छा जी हम खुद देने आते हैं। IMF जो है वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है, और IMF इस चीज़ का सर्टिफिकेट इशू करता है कि इस मुल्क की इकानमी बेहतर हो रही है और पे करने के ये काबिल है। श्रीलंका की कोलैप्स की जब उसकी इकानमी कोलैप्स की थी तो उस वक्त IMF ने ये कहा था कि ये मुल्क पे आउट करने के, रिफंड करने के, रिटर्न करने के काबिल नहीं है, तो इस मुल्क को जो है वो हम नहीं बेल आउट पैकेज दे सकते। लेकिन पाकिस्तान के मामले में वो क्यों दे रहे हैं? उन्हें पता है कि इस मुल्क को अल्लाह तबारक व तआला ने वसाइल से माला माल किया हुआ है और इस मुल्क ने ग्रो करना है, और इंशाल्लाह ये मुल्क ग्रो करेगा। जो भी कोई मुश्किलात आए, अफगानिस्तान या कोई भी मुल्क पाकिस्तान से मदद क्यों नहीं मांगता? अभी अफगानिस्तान के अंदर टिड्डी दल ने उनके फसलों पर हमला किया और जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा फसलें ख़राब हो गई। सर उन्होंने अफगानिस्तान ने लेटर लिखा इंडिया की गवर्नमेंट को कि भाई हमारी हेल्प की जाए। अफगानिस्तान पाकिस्तान से भी तो मदद मांग सकता था, लेकिन इंडिया से क्यों? मेरा ख्याल है कि मदद उसी से मांगी जाती है जो मदद कर सके। तो हमारे हालात तो खुद ऐसे हैं कि हमारी मदद की जाए। देखिए हम दुनिया के, मेरा ख्याल दुनिया का बेस्ट आपाशी का निज़ाम हमारे पास है। तो इतना बड़ा आपाशी का निज़ाम, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद हम ज़राअत की फील्ड में आगे नहीं हैं, तो ज़ाहिर बात है कि हम लोग खुद अपनी मसाइल पे काबू नहीं पा सकते, तो फिर दूसरों की मदद क्या करेंगे? सो डेट्स वाई उन्होंने हमसे मदद नहीं मांगी। इंडिया लीड कर रहा है आज हर चीज़ को। देखें IMF का जो चीफ है वो भी इंडियन, वर्ल्ड बैंक का CEO इंडियन, गूगल का CEO इंडियन, एप्पल का CEO, हर चीज़ का CEO इंडियन होते जा रहे हैं। प्रेसिडेंट भी इंडियन है, प्राइम मिनिस्टर भी वो भी इंडियन है, ऋषि सुनक। ठीक है ना।